तो साथियों नमस्कार। अभी उल्लास कार्यक्रम के तहत जो 23 मार्च को एग्जाम हुआ उसकी जो नंबर से भरना है हमको वो पोर्टल में उपलब्ध कर दिया गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ब्लॉक जो यूजर है बीपीओ की जो आईडी उसने लॉगिन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रकार से आपको इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे मैनेज यूजर है, ये रिपोर्ट्स है और एग्ज़ाम सर्टिफिकेट है। तो हमको यहाँ पर अभी एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो डालने के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम जो सर्टिफिकेशन ऑप्शन इसमें हम जाएंगे। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट लर्नर और मैनेज मार्कर और सर्टिफिकेट रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले आप शॉर्ट लिस्ट लर्नर में क्लिक करेंगे। ठीक है, पहला काम आपको वही करना है, अर्थात ऐसे शिक्षार्थी जो परीक्षा में शामिल हुए हैं उसको पहले मार्क करना होगा। तो जैसे हमने क्लिक किस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम टेबल व्यू दिखा रहे हैं, यहाँ पर टेबल व्यू कर लेते हैं। अब इस प्रकार से हमारा जो यूडेस कोड है स्कूल वार आ चुका है। अब जिस स्कूल की जानकारी आपके पास आया है और जिसकी जानकारी आप भरना चाह रहे हो उसका नाम यहाँ पर सर्च कर लेंगे, या फिर चाहे तो आप मैनुअली इस प्रकार से ढूंढ सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, ये एक स्कूल है और यहाँ पर जो सर्च ऑप्शन है मैं क्लिक करूँगा। अब देखिए मैंने जो सर्च किया उसके तहत जो संबंधित स्कूल है उसका नाम वहाँ पर आ चुका है। अब जिस स्कूल की जो एंट्री करना चाहते हो, परीक्षा केंद्र की एंट्री करना चाहते हो, उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। अब उसकी जो शिक्षार्थी की सूची है इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको टिक जो डिब्बा दिया इसमें चेक मार्क करने का ऑप्शन दिया गया है, अर्थात ऐसे लर्नर को आपको चुनना है जो परीक्षा में शामिल हुए हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पहले आल कर लिया। अब जो शिक्षार्थी जो है शामिल नहीं हुए पेपर में उसका लिस्ट मेरे पास है, तो इनको मैं अनटिक कर देता हूँ। जैसे पहला ये और ये चौथा नंबर। ठीक है, ये परीक्षा में शामिल नहीं हुए। अब उसके बाद यहाँ पर जो है अगर 2 पेज है तो यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो दूसरा पेज आपको दिखाई देगा। इसमें से उन शिक्षार्थियों को चुन लेंगे जो आपके परीक्षा में शामिल नहीं हुए, और हुए हैं तो सबको टिक कर देंगे। अर्थात ऐसे शिक्षार्थी को आपको टिक करना है जो परीक्षा में बैठे हैं, और जो नहीं बैठे हैं उसको अनटिक करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर जो एपीआर फॉर एग्जाम है, ठीक है, इसमें आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर इस प्रकार से संख्या दिखाएगा कि आपको आपने जो है जितने लोगों को चुना है उसकी संख्या यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर 18 लोगों को चुना है। अब यहाँ पर चूज़ एग्जाम डेट है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया चूज़ एग्जाम डेट, जैसे इसमें हम क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मार्च 2025 का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, जो कुछ दिन पहले यहाँ पर नहीं आ रहा था। अब इसमें हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो कन्फर्म टू प्रोसीड इसमें हम क्लिक करेंगे। अब देखिए साथियों, अब इस प्रकार से जितने शिक्षार्थियों को आपने चुना है यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर उसको आप क्या करेंगे, कन्फर्म कर लेंगे। कन्फर्म करने के बाद अब यहाँ पर सक्सेसफुली का ऑप्शन आ चुका है। पहला काम हो चुका। दूसरा काम क्या करेंगे, आप जो मैनेज मार्क में जाएंगे। अब मैनेज मार्क में जाएंगे, फिर से इस प्रकार से आपको पूरा डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो यहाँ पर फिर से आप टेबल व्यू कर लेंगे। अब जिस स्कूल की जानकारी आप भर रहे हैं उसको पुनः यहाँ पर सर्च कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सर्च में क्लिक कर दिया। ये देखिए हमारा जो स्कूल था जिसमें ये वाला था 22 में हमने 18 को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ जानकारी यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर एड मार्क का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आप जो है क्लिक करेंगे। अब देखिए जितने शिक्षार्थियों को आपने चुना है उन शिक्षार्थियों के प्रकार से नाम आपको दिखाई देगा। तो आपके पास जो नंबर सीट प्राप्त हुआ है, जो संबंधित केंद्राध्यक्ष है परीक्षक ने आपको नंबर सीट उपलब्ध कराया है, उसको देख करके आप संबंधित जो शिक्षार्थी उसके यहाँ पर रीडिंग है, राइटिंग है, न्यूमरेसी है, इसको देख करके आप जो है नंबर डालते जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो साथ यहाँ पर देखेंगे हमने पूरा नंबर यहाँ पर फिल कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे जो नंबर डालने के बाद परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, जो शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उसमें यहाँ पर ग्रीन का निशान आएगा। यदि हम किसी शिक्षार्थी के मान लो नंबर को हम यहाँ पर कम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर ऑरेंज का आ गया। अब ऑरेंज क्या किसका पहचान है, यहाँ पर देखेंगे पास्ड विथ ग्रेस। ठीक है, अर्थात पास्ड विथ ग्रेस हो जाएगा वो। और उसी प्रकार से यदि लाल में आता है, जैसे मान लो हमने इसको
कर लिया, एकदम कम कर लिया, 5 ही कर, देखिए लाल हो गया, मैंने 5 नंबर कर लिया तो लाल हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वहाँ पर नीड इम्प्रूवमेंट, अर्थात उसको और नेक्स्ट एग्जाम में आपको शामिल करना है। तो इस प्रकार से देखेंगे जितने नंबर यहाँ पर प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार से यहाँ पर आपको जानकारी भर देनी है। तो इस प्रकार से जानकारी पूरा भरने के बाद अब लास्ट में देखेंगे यदि और कोई खंड आता है, कोई और शिक्षार्थी है अगला, तो यहाँ पर पहले उसको सेव करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, तब वो आगे बढ़ेंगे। सेव करने के बाद ही आगे पेज को भरेंगे, नहीं तो पुनः आपको भरना पड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर देखेंगे ऑप्शन आपको दिखाई देगा सेव एंड ड्रॉप, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है तभी आपको आगे बढ़ना है। अगर आप सेव एंड ड्रॉप नहीं करेंगे तो सेव नहीं होगा, फिर आपको पुनः डबल काम करना पड़ जाएगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेव एंड ड्रॉप में क्लिक करेंगे। अब डू यू वांट टू सेव मार्क्स, कन्फर्म। अब यहाँ पर इस प्रकार से मैसेज आएगा, देखिए सक्सेसफुली जो है रिकॉर्ड हो गया, हमने जो जानकारी भरा वो सेव हो गया, ठीक है। तो अब तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है सर्टिफिकेट रिपोर्ट, अर्थात तुरंत ही वो जनरेट हो जाता है। तो दोनों काम हमने कर लिया, तीसरा काम सर्टिफिकेट रिपोर्ट। अब देखेंगे यहाँ पर फिर से इस प्रकार से आएगा, हम टेबल व्यू कर लेते हैं। अब यहाँ पर जिस स्कूल का हम देख रहे थे फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए 22 में 18 हमने 10 कर लिया। अब क्लिक करेंगे, अब देखिए इस प्रकार से आपने कितना अंक भरा है वो इस प्रकार से पूरा डिटेल दिखाई देगा, ठीक है साथियों। और कितना नंबर टोटल हुआ है वो इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पर स्टेटस में आएगा पास, ग्रेड वाइज पास रहेगा या फिर नीड इम्प्रूवमेंट है, इस प्रकार से स्टेटस दिखाई देगा। अब उसका जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। तो अगला जो तो साथ इस प्रकार से आप जो उल्लास पोर्टल में ब्लॉक स्तर पर सारा नंबर भरने का काम इस प्रकार से कर सकते हैं।